हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हिंदी का हम संधि का पार्ट सेकेंड पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या हमने संधि के बारे में अच्छे से बता दिया है, स्वर व्यंजन के बारे में भी बताया और इसके साथ हमने ये भी बताया कि फैमिली क्या है, कैसे ये संधि बनती है और किस तरह से फैमिली का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम बात करते हैं स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि में जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। हमने पहले बताया है कि दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यड़ संधि होती है और अयाधि संधि होती है। आज हम उसके अलग अलग रूपों में अलग अलग उसकी विशेषता बताएंगे कि दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, गुण संधि कैसे पहचानेंगे, वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, या यड़ संधि कैसे पहचानेंगे, या अयाधि संधि कैसे पहचानेंगे। ये सभी संधियाँ जो होती हैं ये स्वर के द्वारा होती हैं, क्योंकि इसमें स्वरों का मेल होता है, इसलिए इसको स्वर संधि कहा गया है। अब संधि देखते हैं। दीर्घ संधि के आ फैमिली में क्या होता है कि अगर आ फैमिली की बात करते हैं, दीर्घ संधि में मतलब यही होता है कि हर फैमिली सेम ही, जैसे कोई फैमिली आ फैमिली की है, ठीक है, तो आ फैमिली की जब होगी तो आ फैमिली के दूसरा वर्ड्स आपस में स्वर जुड़ेगा, तब एक बड़ा आ बनेगा जा करके। और इसी प्रकार से अगर ई फैमिली का है तो ई प्लस ई, 2 ई जुड़ करके तब कोई बड़ी ई बनेगी। ऊ फैमिली का है तो ऊ प्लस ऊ मतलब बन करके जुड़ करके एक बड़ा ऊ बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है। जैसे देखते हैं परम धन अणु का मतलब होता है परमाणु। तो यहाँ पे क्या है, माँ, ये माँ में क्या होता है, हमने कल बताया था कि माँ में क्या होता है। माँ में ये होता है कि जैसे ये माँ है तो माँ अकेले में नहीं होता है, माँ हलंत प्लस आ जुड़ा होता है, इस तरह से माँ बनता है। ये हमने पहले भी बताया कि कोई भी व्यंजन होता है तो उसमें आ वर्ड आ जुड़ा होता है, इसीलिए आ को मात्रा नहीं माना गया है, आ को व्यंजन माना गया है। ठीक है, तो ये आ हर व्यंजन में जुड़ा होगा, इसीलिए इसके संधि जब करेंगे तो ये आ जो होता है उसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और एक ये मतलब कि क्या होता है, पहला पद का लास्ट स्वर और दूसरे पद का पहला स्वर आपस में मिला देते हैं तो वो क्या बनता है, एक संधि का निर्माण करता है जो बड़ा आ बन जाता है। तो ये पहला स्वर माँ का आ निकाला तो ये पहला स्वर हो गया, और ये क्या हो गया, ये सेकेंड का पहला स्वर और ये पहले पद का लास्ट स्वर आपस में मिल गए तो क्या बना, आ बना। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगा, बड़ा आ की मंत्रा लगी। ये बड़ी आ की मंत्रा, बड़ा आ का मंत्रा कब लगा, जब 2 आ को मिलने पर, एक आ प्लस आ, जब जब एक ही फैमिली आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी फैमिली बनाती हैं। इसी तरह यहाँ हो रहा है कि आ प्लस आ मिल करके एक बड़ा आ बन रहा है। दीर्घ संधि की ये विशेषता है कि उसी फैमिली में, उसी के जुड़ करके, जो फैमिली का है उसी फैमिली में जुड़ करके आगे बड़ी फैमिली बना लेता है। तो यहाँ पे हमने ये दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ये भी आ फैमिली से है। स्वधन अर्थ मतलब क्या है, स्वार्थ। तो यहाँ पे वाह क्या है, आ निकाला और इसमें भी ये आ निकाला, ये पहले ये लास्ट और ये इसका पहला, दोनों आपस में निकाल करके इसको क्या किया, आ बोल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वार्थ। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं देव धन आलय, देवालय। तो देव धन आलय मतलब क्या हो गया, देवालय। तो यहाँ पे क्या, आ प्लस आ आपस में मिल गए तो ये क्या बना, बड़ा आ बना। जो बड़ा आ बना इसी को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि बोलेंगे। मतलब आ, एक फैमिली आ और दूसरी भी आ की ही फैमिली आपस में मिला देते हैं तो एक बड़ा आ बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं, या देवालय बन गया, देव धन आलय। वाह जैसे देखते हैं, अगर हम वाह की बात करते हैं तो वाह हमने बताया कैसे होगा, वाह हलंत प्लस आ। तो अब हमें ये पता चल गया ये आ कहाँ से आया,
यहाँ पे आ होगा, ये वा हलंत प्लस आ अगर हम करते हैं तो ये आ यहाँ से निकाला गया है और इसका आ ये हो गया। तो इसका प्रथम पद का लास्ट और दूसरे पद का पहला दोनों स्वर आपस में मिला दिए जाते हैं तो एक बड़ा स्वर बन जाता है। इसी को बोला गया देवालय। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा कब लगी है? आ प्लस आ मिलाने के बाद एक स्वर बना, उसी को बड़ा आ की मात्रा लगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं ई परिवार की फैमिली की बात करते हैं। दीर्घायु में दीर्घ संधि में अगर हम ई की फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो यहाँ पे क्या हो गया? रवींद्र। तो ये क्या है? छोटी ई की मात्रा लगी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगी है? ये क्या है? ये इसका वी की छोटी ई की मात्रा ले ली, ये लास्ट का, और यहाँ पहले का ले लिया ई। दोनों को ई प्लस ई जोड़ दिया, बनावट क्या आ गया? बड़ी ई आ गया। तो यहाँ पे क्या मिला? बड़ी ई मिला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ई फैमिली आपस में सेम ई फैमिली प्लस ई फैमिली मिल रही है तो एक बड़ी फैमिली बन रही है। इस तरह से इसमें हो गया। इसमें गिरीश की बात करते हैं। यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, दोनों ई प्लस ई मिलकर के क्या बना? बड़ी ई बना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? बड़ी ई बना। तो इस तरह से क्या होगा? गिरी धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? गिरीश हो जाए। अब हम बात करते हैं ऊ फैमिली की बात करते हैं। तो ऊ फैमिली में क्या होता है? ऊ फैमिली भानु धन उदय, ये कह दिया भानु धन उदय बराबर भानुदय। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊ है, ऊ का ये ऊ लगा है, तो ये ऊ और ये ऊ, ये लास्ट वाला ऊ और ये क्या है? ये पहला ऊ, मतलब पहले का लास्ट ऊ और दूसरे का पहला ऊ, दोनों आपस में मिले ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया? ऊ के। तो यहाँ पे बड़े ऊ के मात्रा लग गई तो ये क्या हो गया? भानुदय हो गया। इसी तरह देखते हैं सुधन अक्ति। तो सुधन अक्ति, सुधन अक्ति, तो ये ऊ की मात्रा लगी है, ये ऊ की मात्रा है, प्लस ये आ लगा है तो ये क्या हो गया? आ लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? बड़े ऊ की मात्रा हो गई। तो इस तरह सुअक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी हो, इसमें फैमिली वही लगती है जो फैमिली सुधन उक्ति होगा, जो फैमिली का होगा दीर्घ संधि में वही फैमिली के लिए लगेगा, इसलिए ये सेम होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आता क्या है ये बता दें। आ ई ऊ, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा। ये सभी क्या बनेंगे? दीर्घ संधि में बनेंगे। जबकि वृद्धि संधि में उल्टा होता है। वृद्धि संधि में क्या होता है? उल्टा होता है। वृद्धि संधि में क्या होगा? जब यहाँ पे आए और औ बनेगा, इसमें मतलब क्या होती है? डबल डबल मात्राएं लगती हैं, अकेली कोई मात्रा नहीं लगेगी। बड़ी आए ए नहीं होगा ना ओ होगा, जबकि आए और औ की मात्रा जहाँ पे लगी हो आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि वो क्या है? वृद्धि कर रहा है। जैसे देख रहे हैं एक धन एक बराबर एक, कैसे हुआ? ये का जो है, ठीक है, का को हम ऐसे लिख सकते हैं, का बराबर क्या होता है? का हलंत प्लस आ, ये लिखेंगे तो ये आ यहाँ रख दिया गया है। अब ये आ रखा गया, इसका आ ले लिया गया प्लस इसका क्या ए लिया गया है, तो इसको ए लिया गया तो ये क्या बन गए? आए बन गए। इसी तरह यथा धन एव, यथेव, तो इसमें क्या आ का अंडा लगा है, आ लगा दिया, ए लिखा है, ए लिख दिया। यहाँ पे दोनों मिलके क्या बनना है? आय की मात्रा बननी है, तो यहाँ पे ये क्या लग गई? आय की मात्रा लगी। यथेव में क्या लगा है? आय की मात्रा लगी। इसी तरह हम देखते हैं वनु धन औषध। हमने पहले ही बताया कि वृद्धि संधि मतलब वृद्धि करेगा, उसमें आय और ओ की मात्राएं ही आएंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वनु मतलब ऊ की, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? औ की लगी है, तो औ लिख दिया। ऊ प्लस औ मिलकर क्या बन रहा है? औ बन रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? वनौषध, मतलब वनु धन औषध बराबर क्या हो जाएगा? वनौषध के। तो इस तरह से आप वनौषध लिख सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं वृद्धि संधि के बता रहे हैं आय और औ बनेगा। इतना याद रखना कि आय और औ की मात्रा लगे
जहाँ भी दिखे आप उसको टिक कर दो, वृद्धि संधि ही होगी। महाधन ऐश्वर्य, तो महा आ ये जुड़ा, आ ये लिखा, आय जुड़ा, आय लिख दिया, ये जुड़ के क्या बनी, आय की मात्रा बनी, तो यहाँ क्या होगी, आय। तो ये मात्रा जो चढ़ी है हा पे, तो ये कौन सी चढ़ी है, आय की मात्रा चढ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से महाधन ऐश्वर बराबर क्या हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। अब मत धन एक, मत धन एक, तो मत मतलब ता कैसे होगा, ता बराबर क्या होगा, ता हलंत प्लस आ होगा। तो ये आ हमने यहाँ पे ले लिया है, आए ले लिया ये, और इनको जोड़ दिया तो क्या बना, आय की मात्रा बनी। तो ये क्या हो गया, मत धन आय एक धन मतैक, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, मतैक क्या आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। अब आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई कि जिसमें मात्राएं दो लगी हों तो वो वृद्धि होता है। मतलब क्या, एक प्लस एक मतलब क्या, दो, एक प्लस एक मतलब दो। तो इस तरह से वृद्धि हो गई। अब आते हैं गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि क्या होती है, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है, बहुत अच्छी है। इसको जब तैयार करेंगे तो इसमें थोड़ी चीज़ें ध्यान देनी होती है। जो मात्राएं इसमें आ रही थी वो मात्राएं इसमें नहीं आएंगी, और जो इसमें आ रही थी वो भी इसमें नहीं आएंगी। ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे इसमें क्या, ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। देव धन इंद्र मतलब क्या है, देवेंद्र। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी, ए की। कैसे, वा को हम तोड़ेंगे तो वा बराबर क्या हो जाएगा, वा डैश प्लस आ होता है। जो ये आ है, आ को हमने यहाँ लिखा है आ प्लस ई, पहले का लास्ट पद और दूसरे का ये ई आपस में जोड़ दिया तो क्या बना, आय बना। तो ये यहाँ पे क्या मात्रा आई, आय की मात्रा आई। इसी तरह हम देखते हैं उपधन इच्छा, तो ये उपधन इच्छा मतलब क्या होगा, उपेक्षा होगा। तो यहाँ पे क्या है, पा को अगर हम जोड़ते हैं, पा को देखते हैं, पा हलंत प्लस आ, ठीक है। ये आ हमने यहाँ पे रख लिया है, ये आ प्लस ये ई मतलब पहले पद का लास्ट और दूसरे पद का पहला स्वर आपस में मिलाते हैं तो वही हम पता ही है कि वही संधि बनती है। तो आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपेक्षा। रमा धन ईस, तो रमा धन ईस मतलब रमेश। तो ये आ का डंडा लगा, ये ई लिखा, आपस में जोड़ दिया, आ प्लस ई बराबर क्या आ गए, ए के। तो यहाँ पे ए की मात्रा लग गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रमेश हो गया। रमा धन ईस मतलब रमेश, ठीक है। तो इस तरह से आ प्लस ई बराबर ए मात्रा लग रही है, तो रमा धन ईस बराबर रमेश हो जाएगा। स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा, यहाँ पे वाह कैसे टूटता है, वाह प्लस हलंत प्लस आ के टूटता है। हमने बताया आ निकाल लेंगे सर, आ निकाल लिया, इच्छा ई ए निकाल लिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ए बचा। तो स्वाधन इच्छा मतलब क्या हो जाएगा, स्वेच्छा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये इसकी ये पहचान। इसको अगर देखते हैं तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, आ प्लस ऊ करें तो बराबर ओ के हो जाएगा, अगर आ प्लस डी करें तो आर के हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तो गुण संधि है, और अगर आ प्लस ए आए ये आए तो यहाँ पर आए मात्रा आती है। अगर आ प्लस ओ आओ आए तो यहाँ पे औ मात्रा आती है। वृद्धि में हमेशा दो मात्राएं वाला आएगा और गुण संधि में एक मात्राएं वाला आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे ये जुड़ते हैं। और ये वृद्धि संधि और गुण संधि और दीर्घ संधि हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं, वो हम कल पढ़ाएंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं। और ये बहुत ही संधि बहुत ही आती है,
उसको बहुत अच्छे से क्लियर से पढ़ना, बहुत ही जो हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड में अगर वो सही से समझ लिया तो आप क्लियर कर जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम में आएगी आप अच्छे से कर लेंगे, संधि की कोई भी चैप्टर गलत नहीं होंगे। और यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल और सभी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी सीसैट, यूपी पीसीएस सीसैट, लेखपाल, जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे टीटी हो, चाहे सीटेट हो, सभी में संधियाँ आती हैं। और वो संधियाँ किस तरह से आती हैं वो हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी का थैंक यू, नमस्कार।